हेलो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज द अर्थ, पृथ्वी। आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी अर्थ है वो एक प्लैनेट है। सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है हमारी अर्थ, और केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। इसके अलावा और जो प्लैनेट हैं उन पर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन प्लैनेट्स पे एयर, वाटर, लैंड ये सब नहीं मिल पाती हैं। ये सब किस पर है? अर्थ पर है। एयर अर्थ पर है, वाटर भी अर्थ पे है, लैंड भी अर्थ पर है। ये सारी चीज़ें हैं, तभी हमारी लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है। इसीलिए अर्थ ही केवल ऐसा प्लैनेट है जिस पर हमारी लाइफ पॉसिबल है। जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो लैंड की बनी है, वाटर की बनी है, मीन्स भूमि की और पानी की बनी हुई है। जो लैंड फॉर्म्स हैं और जो वाटर बॉडीज हैं अर्थ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। हमारी अर्थ का अबाउट 3/4 जो पार्ट है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है। और वाटर किसकी फॉर्म में है? ओशियन की फॉर्म में है, सी की फॉर्म में है, रिवर, लेक्स एंड ग्लेशियर, इन सब की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है अर्थ पर। और कितना प्रेजेंट है? हमारी अर्थ पर 3/4 पार्ट जो है हमारी अर्थ का, उस पर वाटर प्रेजेंट है। इसीलिए अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3/4 पार्ट जो है अर्थ का, उस पर वाटर प्रेजेंट है, जो बाहर से देखने पे कैसी नजर आती है? ब्लू कलर की नजर आती है। इसीलिए इसे बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। जो सी है, ओशियन है, उनका पानी कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है, जिसे हम पीने के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते और अपने घर के कामों के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं और पॉन्ड्स हैं, ओनली इनका वाटर ही हम ड्रिंकिंग के लिए और दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली वाटर किन में होता है? सीज में, ओशन में होता है, जो कैसा होता है? सॉल्टी वाटर। इसलिए जो फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ पर वो कम है, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ड्रिंकिंग के लिए और भी कई पर्पज़ के लिए। जो कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी रिवर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रिवर में रहते हैं। और जो वाटर है वो हमारी अर्थ के नीचे भी प्रेजेंट है। अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ पे वाटर बॉडीज और लैंड फॉर्म्स डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है। तो जैसे सी और ओशन में अलग टाइप का वाटर है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स में अलग टाइप का वाटर है। ये हो गया डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वाटर। अब हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स। जो हमारी अर्थ है उस पर डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं। जैसे कई माउंटेन है, वैली है, प्लेन है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट, आइलैंड, पोलर रीजन एक्सेट्रा, और भी कई लैंड फॉर्म्स हैं। मीन्स अलग अलग जगह पर जो भूमि है वो अलग अलग टाइप की है, सभी जगह एक जैसी नहीं है। कई जगहों की जो लैंड है, जो भूमि है, वो बहुत ऊंची ऊंची होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? माउंटेन्स बोल देते हैं या हिल्स बोल देते हैं। और जहाँ का मौसम कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है, वहाँ के एरिया बहुत ठंडे होती हैं और वहाँ पर स्नोफॉल भी होती है। माउंटेन्स पर एक हाई टॉप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। जो लोग हिल्स पर रहते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, उनके हाउसेस की रूफ कैसी होती है? स्लोपिंग रूफ होती है, जिससे रेन वाटर या स्नोफॉल इजीली फ्लो हो जाती है वहाँ से।
नेक्स्ट है वैली मीन्स घाटी। जो वैली होती है वो बहुत गहरी होती है और बहुत नीचा एरिया होता है। किसके बीच में? माउंटेन्स और हिल्स के बीच में डीप और लो लैंड एरिया जो होता है उसे हम बोलते हैं वैली। जो स्नो होती है वो माउंटेन्स की पीक पर कलेक्ट तो होती है, लेकिन जब सनशाइन सूरज की रोशनी आती है तो वो मेल्ट हो जाती है। किसी किसी एरिया में वाटरफॉल भी होते हैं, मीन्स झरने होते हैं, जहाँ से ऊंचे माउंटेन्स पर पहाड़ों पर से वाटरफॉल होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेन्स। जो फ्लैट लैंड्स होते हैं, मीन्स समतल जो भूमि होती है उन्हें हम बोलते हैं प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। जो सिटी और जो विलेज जो बनते हैं वो प्लेन्स पर ही बनते हैं और प्लेन्स पर ही वेरियस टाइप की क्रॉप ग्रो होती है। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट, रेगिस्तान। कुछ एरिए ऐसे होते हैं जहाँ पर रिवर नहीं होती है, जो किससे कवर रहते हैं? सैंड से कवर रहते हैं, रेत से कवर रहते हैं और बहुत ड्राई एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं डेजर्ट। यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है और बारिश कम होती है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ वाटर भी कम प्रेजेंट होगा। ये हॉट भी हो सकते हैं, मीन्स जो डेजर्ट हैं वो गर्म भी हो सकते हैं और कोल्ड ठंडे भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में जो थार डेजर्ट है सबसे गर्म डेजर्ट है, और जबकि जो लद्दाख डेजर्ट है वो ठंडा डेजर्ट है। मतलब डेजर्ट जो होते हैं ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। जो एनिमल्स और जो प्लांट्स डेजर्ट में होते हैं उन्हें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं जैसे कैक्टस है, एलोवेरा है, ये जो प्लांट कहाँ पर ग्रो करते हैं? डेजर्ट में। और एनिमल्स, कैमल्स जो हैं, रैट्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जो बहुत बड़ा होता है, जहाँ एक बड़ा एरिया जो किससे कवर रहता है? ट्रीज से और प्लांट से, उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट। और यहाँ पर एक बड़े नंबर पे, लार्ज नंबर पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आइलैंड, द्वीप। एक लैंड का पीस जिसके चारों तरफ क्या होता है? वाटर होता है, उसे हम बोलते हैं आइलैंड। जैसे गुजरात का दीव आइलैंड। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो सी के करीब होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। गोवा एक ऐसा एरिया है, कोस्टल एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे बीचेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा पोलर रीजन। दो रीजन होते हैं जो स्नो से कवर रहते हैं पूरी साल, होल ईयर। एक तो साउथर्न मोस्ट रीजन, नेक्स्ट है नॉर्थर्न मोस्ट रीजन। ये दो ऐसे रीजन हैं जो होल ईयर स्नो से कवर रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलर रीजन्स। जो लोग और जो पोलर रीजन में लोग किस में रहते हैं? इग्लू में रहते हैं। बर्फ का बना हुआ होता है, इग्लू में रहते हैं लोग। और जो लोग इग्लू में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्किमोस। यहाँ पर केवल जो बियर है, सील्स है, पेंगुइन्स है, यही कुछ एनिमल सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया होते हैं। हमने अर्थ के बारे में, वाटर के बारे में और लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। ये सब हमारी नेचुरल चीज़ें थी, बट आप लोगों ने अर्थ में क्या कर दिए हैं? चेंजेस कर दिए हैं। किसके लिए? अपने बेनिफिट्स के लिए अर्थ की सरफेस पे चेंज कर दिए हैं। अर्थ की नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे
रोड का कंस्ट्रक्शन कर सके, हाउसेज, इंडस्ट्रीज, डैम्स, रेलवे लाइन, इन सब का कंस्ट्रक्शन कर सके, इन सब का निर्माण कर सके, जिसके लिए क्या करते हैं, वो अर्थ की नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब अर्थ की नेचुरल ब्यूटी डिस्टर्ब होगी, उससे जो नेचुरल थिंग्स हैं जैसे रिवर है, सॉइल है, एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। रिवर का पानी डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स खराब हो जाता है। जो अर्थ है एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जो बहुत ब्यूटीफुल है। इसलिए हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अर्थ की नेचुरल ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें वाटर को, एयर को, फॉरेस्ट, माउंटेन, सॉइल, जो भी कुछ हमारे चारों तरफ है, नेचुरल थिंग्स हैं, हमें उन्हें स्पॉइल होने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक ड्यूटी है कि हमें अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो हमारा टॉपिक था द अर्थ फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।